सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वप्रथम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो परमात्मा घट घट व्यापक है, अणु से लेके परमाणु तक पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त हैं, ऐसे परमात्मा की असीम कृपा जो हर जीव पर निर्हेतु बिना कारण ही कृपा करते हैं, जीवों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो अवतार लेते हैं, ऐसे परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तथैव उसी प्रकार से जिन परमात्मा की कृपा से और ऐसे पात्र मेरे जीवन में जो उन्होंने उपलब्ध करवा के दिए, ऐसे दो पात्र जिनके निमित्त मेरे जीवन में परिवर्तन आया। प्रथमतः श्री गोपाल कृष्ण मंदिर कपूरथला व झिरबी आश्रम के संचालक तथा व्यवस्थापक परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय त्रिदंडी युक्त अनेक जीवों के वेद बोध अनुसरण स्मरण रूपी धर्म के निमित्त कारण ऐसे हमारे श्री गुरु जी, उनके चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार से द्वितीय जो ऐसे पात्र जो अनेक जीवों के वेद बोध अनुसरण के निमित्त कारण है, जिनके माध्यम से अनेक जीवों के जीवन में परिवर्तन आता है, ऐसे वामबोरी महानुभाव आश्रम शिक्षण संस्था वामबोरी के संचालक तथा संस्थापक हमारे परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरुवर्य आचार्य प्रवर मामा जी, उनके चरणों में दंडोत प्रणाम करके हम विषय में प्रवेश करते हैं। देखिए, इस कोरोना ने, जो कि वैश्विक महामारी के रूप से हर जगह व्याप्त है, इसने व्यक्तियों को उसके परिवार से अलग कर दिया, हर व्यक्ति को उसके मंदिर से, उसके श्रद्धा स्थान से इसने दूर हटाया। किंतु फिर भी ऐसी इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई भी आपत्ति संकट बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती कि जो हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाले जो परमात्मा के प्रति भाव है उनको रोक पाए। इसलिए जो गत 7 तथा 8 मास से हमारे जो परमात्मा के प्रति जो हमारे संबंध में जो दूरी बनी हुई है, उसको समाप्त करने के लिए तथा परमात्मा के प्रति जो हमारा संबंध है उसको और दृढ़ बनाने के लिए श्री गुरु जी की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि इन नवरात्रों में हम ऐसा 9 दिवसीय अनुष्ठान रखें जिसके माध्यम से हम जो है इस दूरी को मिटा पाए। क्यों? क्योंकि जब तक संबंध नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनेगी। नवरात्रे निमित्त यह जो 9 दिवसीय अनुष्ठान गुरुजी ने रखा है, इसमें हमें अपना जो धर्म है उसको ऐसे थर्मामीटर से चेक करना है कि हम धर्म के इस पड़ाव पर खरे उतरते हैं, हम आंतरिक उन्नति कितनी प्राप्त कर चुके हैं। कहते हैं कि एक बड़ा ही सादा सा प्रश्न है कि परमात्मा का अनुष्ठान किस प्रकार से किया जाए, भक्ति किस प्रकार से की जाए, उपासना क्या है। तो यही प्रश्न जो है हमारे आचार्य प्रवर जो नागदेव जी हैं, इस महानुभव पंथ के प्रथम आचार्य, उन्होंने भी यही प्रश्न साधन दाता भगवान श्री चक्रधर जी से पूछा कि जब महाराज का निवास खड़कुली इस महातीर्थ राज पर था, सुबह प्रातः काल का समय था, नागदेव जी का सन्यास अभी हुआ ही था कि नागदेव जी देखते हैं कि भगवान के सन्निधान में इतने बड़े बड़े व्यक्ति आते हैं जो परमात्मा का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, महाराज को सोने की तारों से जड़े हुए ऐसे जो वस्त्र हैं वो समर्पित करते हैं।
अपने धन संपत्तियों से परमात्मा का पूजन करते हैं, नाग देवी जी के मन में ये भाव आता है कि मेरा तो जो पारिवारिक जो मेरा इतिहास है वो भी कोई इतना सुदृढ़ नहीं है, हम कोई इतने धनवान नहीं है जो ये भाव मन में ला पाए कि हमने अनुसरण लेकर बहुत बड़ा कार्य कर दिया, हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। ऐसा भाव लाना मेरी हृदय शून्यता होगी, मेरी अज्ञानता होगी। तो आचार्य जी के मन में भाव आता है कि ऐसा क्या उपाय होगा कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकूं, क्योंकि उन्होंने देखा उनकी आंखों के सामने ही बड़े बड़े अधिकारी, सरपंच, ग्रामाधिकारी लोग आते हैं और वहां पर पंगत करते हैं, भगवान की अष्टांग पूजा करते हैं और परमात्मा से ढेरों आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। तो एक बार ऐसे ही प्रातः काल का समय था, भगवान उठकर जो है अपने ओटे पर विराजमान है। पश्चात प्रहर का समय नागदेव जी इसी चिंतन में डूबे हुए हैं कि मुझ जैसे अधम, निर्धन और दरिद्र व्यक्ति को परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे। तो भगवान जी ने देख लिया कि नागदेव इसी विचार में डूबे हुए हैं। विचार कई बार जो प्रबल होते हैं वो हमें चुप नहीं बैठने देते। तो जैसे ही उनका चिंतन और बढ़ा, उन्होंने परमात्मा से प्रश्न पूछ लिया। प्रातः काल का समय महाराज से विनती करते हैं कि महाराज जी मत चिंतन विधि निरूपिजो जी, कि महाराज मेरा और कुछ नहीं मांगना आपसे, मुझे सिर्फ इतना ज्ञान करा दीजिए कि मैं आपका चिंतन किस प्रकार से कर पाऊं, आपका स्मरण किस प्रकार से कर पाऊं। का माते भजाव्या पूजाव्या काही चिन्ह। अगली बात नागदेव जी कहते हैं कि महाराज मेरे पास आपका भजन तथा पूजन करने के लिए औरों की तरह ऐसी धन सामग्री नहीं है, तो मुझ जैसे गरीब को आप ये बतलाएं कि मैं आपको कैसे प्राप्त कर पाऊं। ऐसा प्रश्न और यही अनुष्ठान का उत्तर है यहीं पर जो महाराज ने नागदेव जी को दिया। भगवान कहने लगे, इस पूरी लीला में एक ही ऐसा वाक्य है जिसको हमने जीवन में धारण कर लिया तो भक्ति करने में कभी भी अड़चन नहीं आ सकती। भगवान नागदेव जी की चिंता को मिटाते हुए कहते हैं, अरे भटो, अरे देवतो अंतर्गाम्य तो काई से नहीं भजावा पूजावा न लगे। अरे परमात्मा तो हृदय से भजने वाली वस्तु है, परमात्मा को यहाँ से पूजा जाता है। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध तथा निर्हेतुक है, कोई कामना नहीं है, तो मुझे प्राप्त करना कोई दुर्लभ बात नहीं है, बड़ी ही सुलभता से मैं प्राप्त हो जाता हूँ। तो काई से नहीं भजावा पूजावा ना लगे। अगर तुम्हारे पास बाह्य कोई भी संपत्ति नहीं है, तुम्हारे पास जमीन नहीं, धन नहीं इत्यादि कोई भी तुम्हारे पास अलंकार भी नहीं और महंगे वस्त्र भी नहीं जो तुम परमात्मा को चढ़ा पाओ, सिर्फ हृदय रूपी कमल अगर तुमने समर्पित कर दिया, तो मैं निश्चित तौर पर यहाँ पर वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें उसी क्षण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से भगवान वहां पर उन्हें ये निरूपण करते हैं। और आगे बढ़ते हुए भगवान कहते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण की बात है कि देखिए हमारे महिम भट्ट रचित जो लीला चरित्र ग्रंथ है, उस लीला चरित्र ग्रंथ में अनेकों लीलाएं हैं। हम अगर पूर्ण जीवन भी उन लीलाओं का अध्ययन करें तो गिनती की कुछ लीलाएं होंगी जो हम उन्हें धारण कर पाए, अपनी प्रज्ञा में समा पाए। सभी लीलाओं को हम धारण नहीं कर सकते, इसलिए परंपरा से, गुरुजनों के माध्यम से एक ही बात ध्यान में आती है कि जो केंद्रभूत वाक्य होते हैं, जो सेंटर पॉइंट होता है, उसे पकड़ लीजिए। जो लीलाओं का केंद्र वाक्य होता है, अगर हमने उसको धारण कर लिया तो आप ये समझ लीजिए जो जीवन में हमें काम आना है उतना ज्ञान हमें प्राप्त हो गया। भगवान कहने लगे कि नागदेव तुम ही नहीं, तुम्हारे अलावा इस ब्रह्मांड में जो भी जीव इन 5 बातों का अनुष्ठान कर जाएगा उसको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाऊंगा। वो कौन सी 5 ऐसे अनुष्ठान है जिसको हमने हृदय में तथा अपनी प्रज्ञा में धारण करना है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रथम तो भगवान कहते हैं स्मरण, फिर चिंतन, आठवन, मनन तथा कीर्तन। ये 5 वाक्य साधन दाता भगवान श्री चक्रधर जी के श्री मुखारविंद से निकले।
कि तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे मुझे देखते हो इसी मेरी दिव्य लावण्यमय मूर्ति का तुम अगर स्मरण भी करते रहोगे, मेरी जो लीलाएं हैं, मेरे साथ जिन जिन जीवों का संबंध आया है, उनका अगर तुम जो है आठवन यानी कि याद, उनको भी अगर तुम याद करते रहोगे कि किस प्रकार से माही भट्ट जी की मेरी भेंट है और किस प्रकार से नाथोबा जी के साथ मेरी वार्तालाप है, किस प्रकार से बाईसा माता के कुपित होने पर मैं जो हूं पूरे जीव राशि को संदेश देता हूं, ज्ञान देता हूं, उपदेश देता हूं, इत्यादि इन सभी लीलाओं को तुमने अगर आठवन यानी कि याद भी कर लिया, हृदय से तुमने उसको पूज लिया, तुमने अगर मेरे द्वारा बतलाए गए तथा किसी भी ईश्वर द्वारा बतलाए गए, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता रूपी ग्रंथ या श्री चक्रधर स्वामी जी के द्वारा निरूपित ब्रह्म विद्या शास्त्र हो, अगर तुमने इसका आजीवन मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, तो तुम्हारा जीवन जो है वो कृतार्थ हो जाएगा। तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बाह्य कोई भी आलंबन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और परमात्मा के गुणों का, परमात्मा की लीलाओं का त्रिकाल अगर तुमने सत्संग के माध्यम से अगर तुमने उसका कीर्तन कर लिया, फिर तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारे जीव स्वरूप पर कैवल्य दान की मुहर लग गई और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 5 वाक्य है, ये आप हृदय में धारण कर लीजिए। स्मरण, चिंतन, मनन, आठवन तथा कीर्तन। सततम कीर्तयन्तो माम। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को यही उपदेश करते हैं कि अर्जुन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, निष्काम भाव से सततम निरंतर कीर्तयन्तो माम, मेरा ही सतत कीर्तन तू करता जा। कीर्तन माने उनके गुणों का व्याख्यान करता जा, गाता जा, तुझे मैं वही प्राप्त हो जाऊंगा और कुछ भी यज्ञ अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, इतना ही पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी सामग्री है और इससे परमात्मा की प्राप्ति तो होगी ही, उसके अलावा परमात्मा नागदेव जी को और 10 ऐसी उपलब्धियां बताते हैं कि इन 5 अनुष्ठान के माध्यम से तुम्हें ये 10 उपलब्धियां और प्राप्त हो जाएंगी, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड ही आ जाता है। पूरे ब्रह्मांड की उपलब्धियां इसमें आ जाती हैं। नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसरण, नामे स्मरण, नाम सकल निरोध परिहरी, नाम वाजत वारे आकाश धरी, नाम एते विघ्न हरि, नाम सहियाते करी और नाम प्राप्ति ते करी। ऐसी 10 उपलब्धियां तुम्हें और प्राप्त हो जाएंगी। अगर तुम ये 5 अनुष्ठान करते रहोगे तो तुम्हारा जो है नामे वेद यानी कि परमात्मा के प्रति जो आकर्षण है, भक्ति का आधार ही आकर्षण है। जिस दिन हमारे मन से किसी भी वस्तु का आकर्षण खत्म हो जाता है, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, उसकी महिमा, उसका महत्व वहीं पर नष्ट हो जाता है। जब तक आकर्षण बना रहता है तब तक ही उस वस्तु की कीमत हम करते हैं। तो यही आकर्षण जो है परमात्मा के साथ हमें जोड़ता है। जब तक परमात्मा के प्रति हमारा आकर्षण है तब तक भक्ति जो है अविरत चलती है, उसमें कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। तो भगवान कहते हैं नामे वेद, उसी 5 अनुष्ठानों के माध्यम से, क्योंकि ये 5 अनुष्ठान जो है वो नाम स्मरण के ही अंग हैं। नामे वेद, तुम अगर ये 5 अनुष्ठान करते रहोगे तो ये आकर्षण जो है वो दृढ़ तो होगा ही, उसके बावजूद प्रतिदिन ये और अधिक बढ़ता जाएगा। नामे बोध, ये 5 अनुष्ठान जो करता रहा उसी के ऊपर भगवान कहते हैं हम ज्ञान रूपी कृपा करते हैं। नामे अनुसरण, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। 18 पुराण तथा महाभारत के कर्ता महर्षि वेद व्यास, उन्होंने जब ये सारे ग्रंथ लिख डाले जो कि सनातन धर्म के आधार हैं, इन 18 पुराण महाभारत ग्रंथ को अगर हम निकाल कर साइड पे रख दें तो सनातन धर्म का बेस हिल जाता है। इसी पर सनातन धर्म टिका हुआ है। तो उनके लेखक इन सभी रचनाओं की रचना करने के बाद एक ऐसी
पंक्तियां लिख जाते हैं कि जिसे हर जीव ने धारण करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये विचार कर रहा है कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, क्योंकि बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कि मुझे कोई ना कोई ऐसा कर्म का रहस्य पता चल जाए कि मैं उसको कर लूं और मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता के लेखक व वक्ता भी हैं, उन्होंने गणेश जी को बतलाई तो उन्होंने उसको लिखित स्वरूप में हम सबके लिए परमात्मा की इच्छा से उपलब्ध करवाया। वो कहते हैं, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, कि कर्म में बता दिले में पढ़ने की जरूरत नहीं। जिस वासुदेव भगवान ने कुरुक्षेत्र की भूमि को पुनीत करके अर्जुन जैसे अधिकारी को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बतलाया, उन्हीं के श्री चरणों की सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। इससे श्रेष्ठ कर्म और दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ये जो कर्म है, इसी को हम धर्म के रूप में धारण करते हैं। तो महर्षि वेदव्यास का यह जो कथन है, हमें अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए, क्योंकि ये जो कथन है श्री कृष्ण भगवान की उक्ति को समझकर, उनकी वाणी को समझकर ही कहा गया है। तो ऐसे ज्ञान की कृपा करता हूं और वही व्यक्ति जो है अनुसरण ले लेता है। वो अनुसरण ही सबसे बड़ा कर्म है। इस दुनिया में अनुसरण से बड़ा परमात्मा के 100% हो जाना, ये इससे बड़ा कर्म और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि की रचना जो है इसी के लिए बनी है। इसी एक कर्म के लिए ये रचना होती है। परमात्मा बारंबार इस सृष्टि की रचना करते हैं और उसके बाद इस सृष्टि की रचना होने के उपरांत इसमें अवतार धारण करके और उद्धार का व्यापार चलाते हैं। और फिर जब सभी जीवों को ज्ञान दे देते हैं, कुछ तो अपने अधिकार योग्यताओं के बलबूते पर परमात्मा की ओर निकल जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु कुछ लोग अपनी खामियां, अनधिकार, अयोग्यताओं की वजह से तथा प्रार्थनाओं में कमी होने की वजह से इसी सृष्टि में रह जाते हैं, जिनके लिए पुनः सृष्टि की रचना की जाती है। तो आप ये समझिए कि इसी अनुसरण, इसी संन्यास के लिए जो है यही सबसे बड़ा कर्म है। इसी के लिए जो है परमात्मा बारंबार सृष्टि की रचना करते हैं। तो यह कर्म जो कर जाता है, भगवान कहते हैं उसके पीछे भी ये 5 अनुष्ठान ही काम करते हैं। नाम सकल निरोध परिहरी, यही 5 अनुष्ठानों के माध्यम से नाम जो है परमात्मा का सकल निरोध परिहरी, जितने भी हमारे मानसिक कष्ट हैं और शारीरिक कष्ट हैं, लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से इतने परेशान हो जाते हैं, मानसिक तौर से वो एक ही नकारात्मक विचार में इतना डूब जाते हैं कि उनको पीछे खींचने वाला कोई मिलता नहीं है। अगर मिलता भी है वो इतना अंदर तक घुस गए होते हैं कि उनसे निकलना ही हो नहीं पाता, इतने वो दुर्लभ हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि किसी भी प्रकार का मानसिक रोग तथा शारीरिक कष्ट मैं उसे होने नहीं देता जो ये 5 अनुष्ठान करते हैं। नाम वरी पढ़ते आकाश धरी, नाम जो है भगवान कहते हैं वरी पढ़ते आकाश धरी। आज पूरा विश्व जिस रोग से दुखी है, जिनको हुआ है वो तो दुखी है ही, जिनको नहीं हुआ है वो भय से उनसे भी ज्यादा दुखी है। तो भगवान कहते हैं कि यह जो संकट है, अगर हम शास्त्र की दृष्टिकोण से देखें, यह ऐसा संकट है कि मानो एक व्यक्ति के ऊपर पूरा आकाश ही गिर पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि जो इन 5 अनुष्ठानों में लगा रहता है उसको मैं कुछ नहीं होने देता। उसके ऊपर ये संकट तो है जो है वो कभी भी गरजते नहीं, ना ही बरसते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान वहां पर बतलाते हैं कि मैं इन 5 अनुष्ठान के कर्ता को, जो ये करता है, उसे उसके सभी जो है निरोध का परिहार कर लेता हूँ, सभी कष्ट को समाप्त कर देता हूँ तथा उसको हर क्षण मैं सहायता करता हूँ और अंत में मैं उसे अपने में ही मिला लेता हूँ। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जिसके पीछे स्मरण, आठवन, चिंतन, मनन तथा कीर्तन ये कार्य करते हैं, तभी ये संभव हो पाता है।
किंतु बड़ा दुख लगता है कि अगर हम अनुभव में देखें, प्रैक्टिकल होकर देखें, ये तो रही शास्त्र की बात, हमारे को अगर थोड़ा बहुत भी संकट आ जाता है, चाहे वो मानसिक तौर से हो या शारीरिक हो, हम जो है हमारे मन में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तिन संसारे मृतः गोवा न जायते, एक बड़ा ही अटल सिद्धांत है कि परिवर्तन जो है ये संसार का अटूट नियम है और परिवर्तन अपने आप नहीं आता, कोई ना कोई कारण ऐसे खड़े हो जाते हैं जिस वजह से वो परिवर्तन वाले कार्य शुरू हो जाते हैं। हमारे को थोड़ा सा संकट आया कि हम जो है भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं, हमारी जो श्रद्धा का स्तर है वो गिरने लग पड़ता है, हम अंदर से कमजोर होने लग पड़ते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसा संकट हमें आया ही क्यों। हम तो परमात्मा का इतना जो है भजन पूजन करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, इतनी उपासना में रत रहते हैं, ये संकट हम पर ही क्यों आया। और ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं कि जो करते कुछ भी नहीं, ना कभी मंदिरों का उन्होंने मतलब कि द्वार पर भी उन्होंने वो नतमस्तक नहीं हुए, फिर भी उनके जीवन में कोई भी परेशानी दिखाई नहीं देती। ये हम बड़ा उल्टा प्रश्न करते हैं अपने आप से। क्या आप विश्वास से ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा जीव है, चाहे वो मंदिर में आता हो, धर्म का पालन करता हो या ना करता हो, वो सुखी है? 100% कोई भी सुखी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ मुखौटे देखकर धारणा बना लेते हैं। लोगों के अंदर इतनी व्यथाएं होती हैं, किंतु जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मुस्कुराते हैं। ऐसे लोग भी हैं, अंदर उनका मन इतना जला हुआ होता है। हम वो मुखौटा देखकर सोच लेते हैं देखिए कितने प्रसन्न रहते हैं, देखो इतना इनका पीछे नुकसान भी हो गया फिर भी देखो कोई फर्क नहीं है। होता है, अंदर दर्द होता है। वो सिर्फ और सिर्फ लोग बातें ना बनाएं इसलिए वो ढकना पड़ता है, क्योंकि लोगों की बातें फिर सहन नहीं होती। तो आपका केंद्र बिंदु क्या है कि सहनशीलता की कमी, हमारे अंदर सहनशीलता की कमी है। अगर हम शास्त्रों पर नजर रखें, अध्ययन करें, तो हमें पता चलता है कि जब द्वापर में श्री कृष्ण महाराज पांडवों पर अति प्रसन्न होते हैं तो पांडवों को कहते हैं कि अरे पांडवों, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, विश्वपति तुम पर प्रसन्न है, तो मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो मुझसे। क्योंकि जब भगवान अतीव प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके हृदय से अपने आप ऐसे उद्गार निकलते हैं कि मांगो जो तुमने मांगना है। कहते हैं पांचों पांडवों ने जो है अलग अलग मांग रखी, उस विस्तार पर नहीं हम जाएंगे। केंद्र बिंदु पर आते हैं कि जब कुंती माता की बारी आई तो भगवान ने कुंती माता से पूछा कि कुंती माता, हमारे उद्गार लगता है आपने सुने नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि मुझसे आप आज मांग लो जो मांगना है। कुंती माता जो है उन्होंने जो मांगा ना उस पर ध्यान देना चाहिए। वो कहने लगी हे केशव, कहती मुझे इस संसार में और कुछ नहीं चाहिए, देख लिया सब राजपाट और देख लिया उसको प्राप्त करने के पीछे की राजनीतियां, सब देख लिया। राज प्राप्त करने में, सुख प्राप्त करने में जो कष्ट लगते हैं, अपनों से दूर जाना पड़ता है, कभी कभार तो खून की नदियां भी बहती हैं, वो भी देख लिया। अब कोई इच्छा ही नहीं रही कुछ मांगने की। अब तो मैं ये चाहती हूं जो उन्होंने मांगा ना वो असली स्वभाव है जीव का। क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस बात को हमने स्मरण में रखना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जीवों की यानी कि मनुष्यों का स्वभाव ही ऐसा है कि जब सुख की उपलब्धि हो जाती है, जब शांत हो जाता है मन, तो हजारों में से कोई एक आधा होता है जो उसके बावजूद भी माला पकड़कर उतने ही जोरों शोरों से, उतने ही एकाग्रता से, उतने ही श्रद्धा भाव से परमात्मा का आभार प्रकट करता है। हर कोई नहीं कर पाता। तो इस स्वभाव को ध्यान में रखते हुए कुंती माता कहने लगी कि हे केशव, मुझे तो हर घड़ी आप दुख ही दीजिए।
आप दुख ही दीजिए, दुख नहीं, दुखों के पहाड़ मेरे ऊपर गिरने चाहिए, ताकि जितना बड़ा दुख होगा मेरा स्मरण उतना दृढ़ होगा और मेरी याद जो है, जिस याद में हमेशा आप समाये रहोगे, वो और जो है निखरती रहेगी और मेरा जो आपके साथ मिलन की इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख ही दीजिए। उनकी मांग को सुनकर केशव अत्यंत प्रसन्न हो गए कि देखो कैसे जीव कुंती माता भी है, जीव पांडव भी है, जीव जाति एक ही है, किंतु मांग में भेद आ गया। क्यों? क्योंकि पीछे की समझ जो है उसमें भेद है। ऐसे कई भक्त होते हैं, हम ये नहीं कहते, और ना ही ब्रह्म विद्या शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र भी ये नहीं कहता कि अगर परमात्मा के धर्म के नियमों का हम पालन करते हैं, उनके श्री चरणों में हम लगे रहते हैं, तो हमारे पर कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं है। ये धारणा बना लीजिए, ये अटूट सत्य है, त्रिकाला बाधित सत्य है। ना ये भूतकाल में झूठ हो पाया, ना ये वर्तमान में, ना ही भविष्य में ही। ये ऐसा सत्य है कि हमें ये नहीं सोचना कि हम बहुत धर्म करने लग पड़े तो शायद अब कोई संकट नहीं आएगा। तो फिर भक्ति की जरूरत क्या है और भक्ति फिर क्यों करें, फिर भक्ति का फल क्या है? फिर जो मन के अंदर जिज्ञासा उठती है वो इस प्रकार की उठती है। उस पर भी भगवान ने निरूपण किया है कि ये धारणा नहीं बनानी। आप देखिए, मानो एक सड़क है, एक सड़क जो है वो खराब हो चुकी है, क्योंकि इतनी बार उस पर बरसात हुई, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसमें प्रति वर्ष बारिश के मौसम में जो है खड्डे जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जाते थे और गहरे होते जाते थे। उन खड्डों में जब एक बैलगाड़ी गुजरती है उसको झटके ज्यादा लगते हैं, और उसी सड़क पर जब कोई लग्जरी कार, मान लो मर्सिडीज बेंज में बैठकर जाता है, उसको उतने झटके महसूस नहीं होते। तो इसी सिद्धांत को हमने जानना है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे श्री चरणों के अनुरागी हैं, जो मुझसे मुझको ही मांगते हैं, ऐसे जीवों को ऐसी सहनशीलता देता हूं कि उसकी व्यवस्था मैं ऐसी कर देता हूं कि मानो वो लग्जरी कार से जाता है, जीवन में आने वाले जितने भी संकट रूपी खड्डे हैं उनसे जो हमें धक्का और झटका लगना है दुखों का, वो नहीं लगता। हमारे अंदर परमात्मा सहनशीलता इतनी बढ़ा देते हैं कि उन दुखों का कोई भी असर नहीं होता हम पर। ये भक्ति का फल है। परमात्मा से ये मत मांगो कि मेरे दुखों को कम करो, मेरे संकटों को कम करो। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, जो अंदर का भी जानता है और बाहर का भी जानता है, ऐसे परमात्मा से हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो स्वयं जानते हैं कि हमारी व्यवस्था उन्होंने कैसे करनी है। सिर्फ अपनी मांग पर हमें जो है नियंत्रण लाना होगा। हमें परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना होगा, क्योंकि जिसने विश्वपति को मांग लिया उसके लिए और कुछ बचा ही नहीं। एक बार साधा माता जी के बारे में तो आप सभी ने श्री गुरु जी के प्रवचनों के माध्यम से और भी साधु संतों के माध्यम से आपने उनके बारे में सुना ही है। वो एक ऐसा पात्र है मानो कि परमात्मा उन पर हमेशा ही प्रसन्न रहते थे। कोई ऐसा चरित्र नहीं होगा कि जिसमें कभी भगवान उन पर कोपित हुए हैं। इतने प्रसन्न महाराज उन साधा माता पर रहते थे। क्यों? क्योंकि उन साधा माता का जो मन है ना, वो मन एक अत्यंत छोटे बालक के मन के समान है। हमें अपना मन उस तरीके से बनाना पड़ेगा, एक छोटे बालक की तरह। इसका प्रमाण हमें कब मिलता है? जब भगवान उनसे एक बार वार्तालाप करते हैं। महाराज श्री चक्रधर जी कहते हैं, अरे साधे, हम आप पर इतना प्रसन्न हैं कि आप मांग लीजिए जो आपने मांगना है। हम आपको ऐसा अवसर देते हैं, आप जो चाहे आज वो मांग सकती हैं, कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं। साधा माता घबरा गई, क्योंकि कभी कुछ मांगा ही नहीं। मांगना भी उन्हें ही आता है कि क्या किस समय पर क्या मांगना है।
सकामता से भक्ति कैसे करनी है, ये उन्हीं को आता है जो बार बार वस्तुओं की मांग परमात्मा से करते हैं। तो इसलिए तिथियों पर, महोत्सवों पर, जयंतियों पर वो कोई ना कोई कामना जरूर करते हैं। किंतु साधा माता ने आज तक कुछ कभी परमात्मा से मांगा ही नहीं। परमात्मा की लीलाओं से, उनकी श्री मूर्ति के दर्शन से जो आनंद मिलता था, वो आनंद कुछ मांगने के लिए कभी इसके मन को मजबूर ही नहीं करता था। भगवान कहते, साधा माता चुप क्यों बैठी हो, आप मांगो, हम आप पर प्रसन्न हैं। साधा माता कहने लगी, महाराज आप बार बार मुझे कुछ मांगो ऐसे कह रहे हैं, किंतु मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मैं क्या मांगूं। भगवान हंसने लगे और कहने लगे, अरे साधा, अरे कुछ भी मांग लो। जी मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि भगवान जब अत्यंत प्रसन्न हो जाए तो उनसे मांगा क्या जाए। फिर भी साधा, जो मांगना चाहती हो वो मांग लो। तो भगवान के इतना आग्रह करने पर, देखिए आग्रह जीव को बोला गया है कि वो परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे, ये आग्रह यानी कि बारंबार भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा भगवान ने हमें निरूपण किया है। यहाँ साधा माता के समय उल्टा है, भगवान बार बार आग्रह कर रहे हैं। भगवान कहते, साधा मांग लो। महाराज कहते, आप इतना ही साधा माता कहने लगी, महाराज अगर आप इतना ही आग्रह कर रहे हैं, इतने ही इस तुच्छ जीव पर प्रसन्न हैं, तो मेरी तो बस यही मांग है कि मुझे इस जन्म के बाद जब कोई जन्म मिलेगा तो उस जन्म में भी मुझे आपका संबंध मिले, मुझे आपका ही दर्शन मिले, मुझे आपका ही सन्निधान मिले, मुझे संसार ना मिले। ऐसी दुर्लभ मांग कर साधा माता ने सब कुछ मांग लिया और भगवान इतने आश्चर्यचकित होते हैं और पास में बैठे भक्तों को बोलते हैं, देखो इस साधा की महिमा को सुनो। ये ऐसी साधा है जो कहती मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है, इसने अज्ञानता वश परमात्मा को मांग लिया, जो कि ज्ञानियों का कार्य है। अगर इसे ज्ञान होता तो पता नहीं क्या मांग लेती। ऐसी साधा माता, आप ये देखिए, साधा माता ऐसी है, साधा बाई जी ऐसी हैं, तो उनकी माता जिन्होंने उनको जन्म दिया वो कैसी होंगी। एक बार अरण्य ग्राम सभी ने किया है, अरण्य ग्राम का स्थान अहमदनगर जिला, रेलवे की पटरी के पास वो स्थान है। अरण्य गांव की यह लीला है कि साधा माता, उनकी सखी रत्न मालिका तथा उनकी माता लहमाइसा देवी। साधा माता का स्वभाव इतना अच्छा है, एक नन्हे से बालक जैसे मन की मालकिन साधा, उनकी एक ऐसी सखी रत्न मालिका जो हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी, उनके साथ ही भोजन करना, कोई भी भगवान की सेवा करनी तो उसके साथ ही करनी, क्योंकि वो ऐसे स्वभाव की मालकिन थी कि हर कोई चाहता था कि साधा का साथ मिले। तो ऐसी साधा रत्न मालिका तथा लहमाइसा देवी महाराज के सन्निधान में रहती हैं। भगवान ने उनको विधि बतलाई है, यहाँ किसी की भी पंगत हो, परंतु आपने प्रतिदिन भिक्षा करने के लिए हम जिस भी गांव में निवास करें उस गांव में मांगनी है। तो प्रतिदिन वो तीनों भिक्षा के लिए जाया करती थी। एक समय क्या हुआ कि सुबह सुबह जब वो भिक्षा के लिए निकली, रत्नमालिका आगे चली, पीछे साधा माता और उनके पीछे उनकी लहमाइसा माता जिन्होंने उनको जन्म दिया। उन माता को कर्म धर्म संयोग से एक ऐसा ज्वर उत्पन्न हुआ शरीर में। ज्वर माने उस समय ज्वर इस शब्द को आज की भाषा में टाइफाइड बोलते हैं। उनको टाइफाइड हो गया और उनका शरीर वहीं पर कुंठित हो गया, उनसे आगे चला ही ना जाए। उनका शरीर इतना, उनको ऐसी कमजोरी महसूस होने लग पड़ी कि जो उनका निकास द्वार है, उस मंदिर का निकास द्वार है, उससे पहले ही एक वट वृक्ष था। वट वृक्ष के नीचे एक ऐसी थड़ी बनाई जाती थी ताकि वहां पर लोग आकर दिया बत्ती करें और बैठकर थोड़ा अनुष्ठान करें।
तो वहां पर ऐसे थड़ी बनाई हुई थी, वो बेचारी वहीं बैठ जाती हैं, भिक्षा के लिए नहीं जा पाती। अंदर से प्रबल इच्छा है कि मैं भिक्षा के लिए जाऊं, किंतु शरीर साथ नहीं दे रहा था, मन पूरा साथ था। रत्नमालिका आगे चली गई, साधा माता ने पीछे पलटकर देखा कि अरे माता जी कहाँ रह गई। जैसे ही देखा कि वो तो वट वृक्ष के नीचे बैठ गई हैं, उनके पास जाती हैं और पास जाकर कहती हैं, माते आप भिक्षा के लिए क्यों नहीं चल रही, आप यहाँ क्यों बैठ गई। जब उनको स्पर्श करती हैं तो पता चलता है माँ तो एक बहुत ही तेज बुखार से पीड़ित हैं। तो वो वहीं पर बैठ जाती हैं और माँ को जो है उनकी जांच पड़ताल करती है कि आखिर अब इसका उपचार कैसे किया जाए। ऐसा ही वहां पर परिस्थिति हो रही है कि उतने में ही महाराज पीछे से चलकर आ जाते हैं और भगवान जब देखते हैं कि भिक्षा का समय हो चुका है, कोई भिक्षा के लिए नहीं गया, तो भगवान साधा माता से पूछते हैं। देखिए कितनी अनुपम लीला है कि जो सब कुछ जानते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ। भगवान हम उनको सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय कहकर उनका उद्घोष करते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, और साधा माता से प्रश्न पूछते हैं कि अरे माताओं, आज आप लोग भिक्षा के लिए क्यों नहीं गए। तो साधा माता के बतलाने पर कि महाराज किस प्रकार से माता जो है बड़े ही तीव्र ज्वर से पीड़ित हो गई हैं, हम इसको नहीं जा पाई, तो इनकी देखभाल के लिए कौन करेगा, मेरे सिवा इनका कौन है, तो इसलिए मैं भी नहीं गई, इनके पास ही बैठ गई। भगवान कहने लगे, अरे ऐसे भाव मन में लाने की आवश्यकता ही क्या है कि इनका कोई नहीं, हम बैठे हैं ना यहाँ, हम किस लिए बैठे हैं, जीवों के उद्धार तथा उनके रक्षण हेतु ही तो ये अवतार लिया है। आप लोग अपनी विधि का अनुल्लंघन मत कीजिए, आप अपनी विधि के लिए भिक्षा पर जाइए, और जैसे ही वो भिक्षा के लिए चली जाती है भगवान उनका पूरा ध्यान रखते हैं उनकी माता का। शाम का समय होता है, महाराज को इतनी चिंता, क्योंकि साधा के ऊपर महाराज प्रसन्न रहते हैं, साधा के साथ भगवान का इतना प्रेम है, क्योंकि वो भी अपना सब कुछ जो है महाराज को मानते हैं, तो उनकी माता का भी वैसा ही भाव है। तो भगवान चिंता करते हैं, और सायंकाल के पूजा अवसर के बाद भगवान बाईसा माता को कहते हैं, जाओ जरा साधा की माता को देख कर आओ, उनकी तबीयत अब कैसी है। बाईसा माता जी वहां जाती हैं, उनके लिए जो खाने पीने की व्यवस्था है वो भी करती हैं, और अगले दिन प्रातः काल पूजा अवसर होने के बाद भगवान स्वयं जाते हैं और देखते हैं कि वो इतनी अशक्त हुई पड़ी हैं कि उनसे उठकर स्वयं बैठा भी नहीं जाता। भगवान जैसे ही पास आते हैं, लहामाइसा देखती हैं कि महाराज स्वयं चलकर यहाँ पर आए हैं इस दीन दुखी की पूछताछ के लिए, तो उठने का प्रयास करती हैं कि मैं कैसे तो भी करके भगवान के श्री चरणों में प्रणाम कर दूं, क्योंकि वो एक आदत ही बन चुकी थी कि भगवान आए तो उनको श्री चरणों में नमस्कार करना है। भगवान समीप आ चुके हैं, वो उठने का प्रयास करती हैं, भगवान वहीं पर रोकते हुए कहते हैं कि माता उठने की जरूरत नहीं है, अशक्ता सी विधि नाही, ये है कोई देवता धर्म नहीं है कि जो कुछ भी हो जाए आपको करना ही पड़ेगा। कोई अनुष्ठान शुरू कर लिया है, कोई भक्ति शुरू कर ली है, तो उसको संपूर्ण करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर ऐसे कठोर नियम नहीं है, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। हमारे वचनों का, हमारी आज्ञाओं का पालन करने वाले का अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसको सिर्फ मन से हमें याद करना है। शारीरिक जितनी भी विधियां हैं अगर वो रुक भी जाती हैं तो उससे उसे कोई भी दोष नहीं लगता। तो वो भगवान के ऐसा उपदेश सुनकर कहती हैं, भगवान मैं उठ तो नहीं पाती, अगर आपकी इच्छा हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं जो हूँ आपके श्री चरण प्रक्षालन कर दूं। भगवान कहते हैं जरूरत नहीं, क्योंकि श्री चरण प्रक्षालन यानी कि भगवान के श्री चरणों को धोकर स्वच्छ कर दूं, कुछ सेवा हो जाए इस दास जी से। भगवान कहते हैं जरूरत नहीं। तो भगवान फिर इतनी कृपा कीजिए कि मैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि उठ नहीं सकती, आप चाहते हो कि मैं उठूं ना, तो आप ही अपना श्री चरण उठाकर मेरे मस्तक पर लगा दीजिए ताकि मेरा धन्य धन्य हो जाऊं। तो भगवान उनकी ये बात मान लेते हैं और अपना श्री चरण उठाते हैं
तो श्री चरण उठाने के बाद उनके मस्तक पर लगा देते हैं। जो वो आंखें बंद करके भगवान से फिर एक ही प्रार्थना करती है। देखिए यह भी कलयुग है, हमारी सा माता भी कलयुग का ही जीव है। और देखिए इतना कष्ट भोग रही है कि स्वयं उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती। साधा जो उनकी बेटी है वही उनको उठाती है, चलाती है, खिलाती है, पिलाती है। ऐसे कष्ट में भी वो क्या प्रार्थना करती है, जब भगवान अपने श्री चरण उनके मस्तक पर लगाते हैं तो वो कहती हैं कि महाराज यह जो ज्वर है मज जन्मो जन्मी आवा जे गोसावी मज परिताली थी। कि हे प्रभु मैं ये नहीं कहती कि ये जो ज्वर है, ये जो टाइफाइड मुझे चढ़ा है, इसको आप समाप्त कर दीजिए। इस बुखार जिसकी वजह से परमात्मा मेरी पूछताछ के लिए आए, भगवान को मेरी चिंता है, ये मुझे पता चला। और मैं तो ये ज्वर मांगना चाहती हूँ कि ऐसा ज्वर मुझे हर जन्म में प्राप्त हो, ताकि जब जब मुझे ज्वर आए तब तब महाराज मेरी पूछताछ के लिए मुझे दर्शन दे और मुझे अपने सन्निधान का योग प्राप्त करावे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं कहती मेरा ज्वर आप दूर कीजिए। देखिए क्या मांग है उनकी। आखिर है तो वो साधा की ही माता। दोनों मां बेटियों की एक जैसी मांग है, किंतु हम जो है थोड़े से दुख आते हैं और हम तुरंत भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। आपको क्या लगता है, या कोई भी हो, कि अगर हम मांगेंगे नहीं तो वो कार्य होगा नहीं क्या? मैं अपना अनुभव बताता हूं कि ऐसे ऐसे कार्य होते हैं कि आपके मन में विचार आता भी नहीं है। नाम एते विघ्न हरि, अरे भविष्य में भी जो संकट आना है वो वर्तमान में ही भगवान नष्ट कर देते हैं। तो क्या चिंता करनी वर्तमान की भी, जब भविष्य के संकटों का निवारक हमारे पास है। तो समय अधिक न लेते हुए गुरुजी ने कहा था 6 बजे समाप्त कर देना, तो 5:15 बजे सभी मतलब कि आते आते कार्यक्रम को शुरू करने में जो है 5:15 हो गए। तो मंदिर की तरफ से सभी साधु संतों की तरफ से हमें अपना जो ये सुअवसर प्राप्त हुआ है इसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाना है। समय पर आकर जो है हमने इस कार्यक्रम का लाभ उठाना है। क्योंकि गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों को ऐसी शिक्षण संस्था में भेजकर ब्रह्म विद्या का अभ्यास करवाया है जहां पर सभी कार्य समय के अनुसार होता है। घंटों की, मिनटों की सुइयों पर नहीं, वहां पर सेकंडों की सुइयों का भी हिसाब होता है। तो इसलिए जो है हमें जितना हम समय के पक्के रहेंगे उतना ही हमारे अंदर जो है कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है और अंदर से दृढ़ संकल्प जैसा मन भी तैयार होता है कि समय पे कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे के जो कार्य हैं उनमें कोई भी विलंब ना आ पाए। तो अभी सभी परमात्मा से यही प्रार्थना करते हुए कुछ पंक्तियां गाते हैं।